अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अफशा बेगम है। मैं इधर आई थी 2020 में। मेरे को एजेंट मुझे दौड़ ज़बरदस्ती से काम करो बोला। ऑलरेडी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, पासपोर्ट नहीं दे रहा। इंडिया जाने के लिए मैं बहुत रोड पे रह रही थी। अभी मेरी फ्रेंड के पास आई हूँ, मगर खाने के पैसे नहीं, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई। अमजदुल्ला खान, मेरी आप हेल्प करो प्लीज़, मेरे को इंडिया बुलाइए आप प्लीज़। बस मेरे को मुश्किल ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, खाने की जगह नहीं है, कि रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत परेशानी में हूँ मैं। अब मेरे को बस बुलाइए इंडिया, मेरे को आना है मेरी फैमिली के पास। ऑलरेडी मेरा 2 साल हो गया। 2020 में आई थी, मैं सितंबर में आई थी। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। मैं इधर हाउसमैन थी, कुकिंग करती थी, अरबी खाना और इंग्लिश खाना बनाती थी। वो सैलरी भी नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे को दौड़ ज़बरदस्ती से काम करो बोल रहे। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। बस मुझे इंडिया जाना है, प्लीज़ मुझे इंडिया बुला लीजिए आप लोग। देखिए, आज से कुछ दिन पहले यानी 20 अक्टूबर 2022 के दिन हमारे हैदराबाद की एक लड़की जो अजमान यूएई में खदामा का जॉब कर रही थी, अचानक से 5th फ्लोर पे से एक बिल्डिंग पे से कूद गई। पहले तो इनिशियल ये रिपोर्ट आई कि वो मर गई बोलकर। तो उनकी वालिदा मेरे पास आए थे, आयशा मरियम उनकी वालिदा मेरे पास आए थे। तो हम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, और हमारे केटी रामाराव साहब, मिनिस्टर फॉर एनआरआई डिपार्टमेंट को हम लेटर लिखे थे। बाद में इंडियन एम्बेसी से जो जवाब आया, हमको ये मालूम हुआ कि वो लड़की जो है मरी नहीं, बल्कि सीरियस कंडीशन में शारजा हॉस्पिटल में एडमिट है। अफशा बेगम जो है पिछले 2 साल पहले 2019 के आसपास में ये जो है वहाँ पर दुबई गई थी, अजमान में गई थी एज ए जॉब करने के लिए। 2 साल का उसका एग्रीमेंट हो गया, वो वापस आना चाह रही थी, लेकिन उसका कफील क्या किया कि ज़बरदस्ती जो है उसका वीज़ा एक्सटेंड किया और उसका वर्क परमिट बनाया। तो वो उसका और उसके कफील का झगड़ा चल रहा था। अचानक से वो ऊपर से कूद के मर गई। अब आप बताइए, अफशा बेगम जो है, आयशा मरियम को एक ही बेटी है। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि एक बेटी को, यहाँ पर कोई भी आप काम करे तो 4 पैसे कमा ले सकते, जी ले सकते, अच्छी शादी हो सकती, लेकिन ये दुबई जाके वहाँ पर अपनी जान गंवा दी है लड़की और सुसाइड अटेम्प्ट करी। और आप देख सकते हैं कि पिछले यानी 6 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एकदम स्टीप राइज, 300% स्टीप राइज हो गई है। डेली मेरे पास 10 से 15 केसेस आ रहे हैं जो वुमन को कई वादे करते हैं। आपको बोलते हैं कि हम नर्स का कोर्स देते हैं, आपको बोलते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स, जबकि आप नर्स नहीं हैं, आप नर्स की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है आप करें, लेकिन आप नर्स के बाद जॉब पे चले जा रहे हैं। आपके पास ब्यूटिशियन की कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप ब्यूटिशियन के उस पर चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा, वहां पर जाने के बाद में आपको खदामा के हैसियत से लैंड होना पड़ रहा। और जो भी लेडी या औरत जो भी खदामा के जॉब पर जा रही है, गर्ल या वुमेन, आप ये सोचिए कि 20 घंटे में 24 घंटे उनको काम करना है। दूसरी चीज, हर वो काम करना है, जायज और नाजायज काम करना है। आपको बर्तन धोना है, उसमें जो है घर की सफाई है। कई केसेस में सेक्सुअल भी रिपोर्ट आ रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो है मुस्लिम कम्युनिटी में रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारी मुस्लिम लीडरशिप, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडरशिप इस मसले पर बात करने से गुरेज कर रही है। हमारे पास एक अच्छा ये है कि हर फ्राइडे जो है फ्राइडे सरमन्स होते हैं। तमाम मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं, मेरी उनसे गुजारिश मैंने कई बार किया है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ये जो ख़वातीन जा रहे हैं उसके बारे में आप बात करिए। ये कैंसर हो गया मुस्लिम सोसाइटी के लिए। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना, अतराफ के महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से भी केसेस रिपोर्ट हो रही। और हैदराबाद हैज़ बिकम द हब फॉर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो जब हमारे सुषमा स्वराज मैडम थे तो वो ये करते थे कि बहुत ये केसेस को बहुत सीरियस ले रहे थे, लेकिन जब से हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब आए हैं, काम हो रहा है, लेकिन वो सख्ती नहीं नज़र आ रही। साबिक़ा में हमारे जो सत्यनारायण साहब जो डीसीपी थे, वो बहुत सख्ती कर रहे थे एजेंटों के खिलाफ में, ये चाइल्ड मैरिजेस टू अरब्स के खिलाफ में, तो एकदम से रोक दिए थे पूरा वो। लेकिन अब मौजूदा हमारे डीसीपी साहब के दौरान में वो काम नहीं हो रहा है। मैं अब मौजूदा हमारे डीसीपी साउथ जोन और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी गुजारिश है कि ये इन फेक एजेंटों के खिलाफ में सख्ती करिए और 1-2-4 एजेंटों को जो है पीडी एक्ट डाल के आप अंदर डालिए 2 साल तक, तो आइंदा एजेंटों में डर बैठता है। और एक चीज़ ये है कि देयर इज सम मैच फिक्सिंग। सिंगल वुमन के ट्रैवल पे जो है क्वेश्चनेबल है, वो एयरपोर्ट पे रोक के पूछते हैं उसको कहाँ जा रही, कोई भी अगर गल्फ को जा रही तो
रीजंस चेक करते हैं उसके। लेकिन ये जो हमारा आरजीआई एयरपोर्ट है, यहाँ के जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का ये फेक एजेंट्स की कुछ मैच फिक्सिंग चल रही है। तो इसके ऊपर भी मिनिस्टर फॉर होम को, मिनिस्टर फॉर सेंट्रल होम को जो है इसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए कि आया एक क्यों ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा हैदराबाद एयरपोर्ट से हो रही है। खदामा वीज़ा 15 साल से बैंड है, लेकिन वो लेडी को क्या कर रही कि 3 महीने के विजिट वीज़े पे लेके जाके बाद में उसको हाउसमेट के वीज़े पे काम करा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त कानून आना चाहिए इनके खिलाफ में, और एम्बेसीज एंड काउंसलेट्स को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर अपने कोई लेडी को वहाँ ले जाकर टॉर्चर कर रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते, हमारी एम्बेसीज थोड़ा वीक है। सऊदी गवर्नमेंट में बोलिए आप, चाहे आप यूएई में आप बोलिए आप, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट जो दूसरे कंट्रीज करते हैं जैसा चाइना वगैरह प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी एम्बेसीज नहीं प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं कि इसके लिए एक तो अवेयरनेस आना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के ऐसे लेडीज़ जो कुछ इनको काम नहीं है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर जा रहे हैं, इनको कुछ लोन्स देके, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन देके इनको कुछ अगर यहीं टेलरिंग का जॉब या इनको कुछ अगर दिए तो ब्यूटिशियन का जॉब दिलाए तो मैं समझता हूँ वो लोग बाहर जाने से रुकेंगे। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द मुस्लिम लीडरशिप, द गवर्नमेंट, और ये इंडिविजुअल अथॉरिटी भी इसमें होशियार होना चाहिए। ये हमारा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मरियम है। मैं अमान नगर एक की रहने वाली हूँ, तालाब कट्टा, और मेरी बच्ची का नाम अफशान जबीन है। मेरी बच्ची अजमान में काम पे थी, मेरी बच्ची खदामा के, और मेरी बच्ची 5वें फ्लोर पे से गिर गई बोल के हमको इत्तला मालूम हुई, और हम अमजदुल्ला साहब ने हमको हेल्प करके दुबई अजमान में भेजे। हम लोग को आई, मैं मेरी बच्ची से मिली। जब मेरी बच्ची की तबीयत ज़रा थोड़ी अच्छी थी, उसके बाद में मैं आज जाके देखने के बाद आज मेरी बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस है। मेरी बच्ची से मैं मिलने कैसे गई तो मेरे को 2-3 घंटे तक मिलने भी नहीं दिए। उसके बाद में फिर मिली, मैं मिलने के बाद देखी तो बच्ची की सीरियस कंडीशन है बोल के बोले, और हम लोग को जाने आने 1 रुपया भी नहीं है हम लोग के पास पैसे। हम लोग की मदद कर रही है आप, हमारे को खाने का इंतज़ाम हुआ, हम लोग को रहने का इंतज़ाम हुआ, और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरे साथ एक हमारे हैदराबाद से हमारे एक भाई आए हुए हैं मेरे साथ में। गाड़ियों को फिरने हम लोग को 300-250 रुपये किराया लग रहा दुबई के पैसे। और दुबई दवाखाने में है मेरी बच्ची। आप लोग अमजदुल्ला साहब से मदद मांगती हूँ मैं, और पब्लिक से भी हमारी जितनी मदद करेंगे आप लोग को। दुबई में मेरी बच्ची खासमिया हॉस्पिटल में है। आप लोग से गुजारिश है कि मेरे को मदद करीजिए, और मेरा नंबर है 05895642405889564240। ये नंबर पे आप लोग मिल सकते हैं मेरे से। आप लोग जो भी मदद करना है आप लोग करीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को पानी पीने भी एक रुपया भी नहीं है हम लोग के पास। बाहर निकले तो पानी का बॉटल तक खरीद के पीने के वास्ते, समझे। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मेरी जितना हो सका आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मेरी बच्ची को मैं जाके मिल सकूंगी, मैं बच्ची को देख सकूंगी। आप लोगों से विनती है मेरी ये।